यार अगर आप भी अभी 12th क्लास में हो ना एंड यू वांट कि यार मुझे एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग, यहाँ पर तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है, मुझे एक ऐसे करियर ऑप्शन में जाना है जहाँ पर मैं रहूँ मेडिकल फील्ड के अंदर ही, लेकिन मुझे थोड़ा सा डिफरेंटली कुछ करना है जहाँ पर मुझे जॉब ऑप्शंस भी काफ़ी ब्रॉड मिले। नहीं सिर्फ इतना ही कि मुझे हॉस्पिटल्स में जाके ड्यूटीज़ करना है, नहीं। तो डोंट वरी, आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ बीएससी साइकोलॉजी कोर्स के बारे में। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, आपने वीडियो पे क्लिक किया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट होगा, लेकिन डू यू नो एग्जैक्टली कि यार साइकोलॉजी होता क्या है? चलो एक छोटी सी डेफिनेशन तुम लोगों को बताती हूँ। हेल्थ, डब्ल्यूएचओ ने हेल्थ की एक डेफिनेशन दी है। हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अगर इन 3 एस्पेक्ट से, और रिप्रोडक्टिवली भी होता है वैसे, लेकिन मैं 3 एस्पेक्ट्स में अभी बात करूं फिजिकल, तो अगर आपकी फिजिकल हेल्थ खराब है तो आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपको मेडिसिन देगा, 2 दिन में आप ठीक हो जाओगे। लेकिन व्हाट अबाउट योर मेंटल एंड सोशल हेल्थ, उसका ध्यान कौन रखता है? अभी बाय चांस, अभी जैसे कि नीट का टाइम चल रहा है, आपको पता है 40 दिन बचा है नीट के अंदर, बहुत सारे बच्चे प्रेशराइज्ड हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी होना शुरू हो जाता है। तो मेंटली हेल्थ का ध्यान कौन रखता है? साइकोलॉजिस्ट रखते हैं। बीएससी साइकोलॉजी कोर्स। तो अगर आपको भी लगता है ना कि यार मुझे इंटरेस्ट है ये जानने में कि सामने वाले का क्या थॉट प्रोसेस है, उसके इमोशंस किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसकी ब्रेन की एक्टिविटी कैसे वर्क कर रही है, उसकी सोचने समझने की एक पावर क्या है। जैसे कि हम लोग हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पढ़ते हैं ना, उसमें हम ईसीजी करते हैं, लेकिन ऐसे ही हमारी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, दैट इज ईईजी। उसको समझना ही साइकोलॉजी है। अब साइकोलॉजी का दी रोल कहाँ होगा और जॉब कहाँ कहाँ पर मिलेगी? तो बेटा इसकी जॉब के लिए आपको ऑप्शन, चलो एक मैं आपको ना नोटिस दिखाती हूँ यहाँ पर। लेट मी शो यू अ नोटिस। दिस इज अ नोटिस जो कि आपकी सीबीएसई ने रिलीज किया है, मतलब 2024 में नोटिस आया था, 2026 में अभी इसके क्लोज में कुछ चेंजेस किए गए, तो मैं 2024 वाला नोटिस आपको दिखा रही हूँ। अकॉर्डिंग टू द नोटिस, सीबीएसई ने गाइडलाइन दिया है कि हर एक स्कूल में जिसमें मोर देन 500 स्टूडेंट्स है, तो हर एक स्कूल में हर 500 बच्चों के लिए एक करियर काउंसलर और एक वेलनेस टीचर होना जरूरी है। और उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? दैट शुड बी ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंदर। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शंस हैं। सीबीएसई के अंदर वैकेंसीज निकलती है, यहां पर अभी रिसेंटली वैकेंसीज आई भी हुई है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ आप इस फील्ड में जाना चाहते हो तो बिल्कुल एंड तक वीडियो को देख लेना, लेकिन यार उससे पहले चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। मैं इतना रिसर्च कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। मतलब मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे चैनल पे 1.5 लाख स्टूडेंट्स है, तो इन 1.5 लाख में से हर एक बच्चे के माइंड में जो बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन है मैं वो प्रोवाइड कराऊँ, ताकि ना चाहते हुए भी अगर 1 या 2 बच्चा भी मेरा ये बीएससी साइकोलॉजी करके लाइफ में अच्छा कर गया तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट होगा। सिर्फ उस वजह से आप लोगों के लिए बिल्कुल रिसर्च कंटेंट मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराती हूँ। तो बीएससी साइकोलॉजी आप लोगों को पता लग गया है कि क्या होता है। अब देखो यार साइकोलॉजिस्ट क्या काम करता है। अब पहली चीज बता दो, साइकोलॉजिस्ट को साइकाइट्रिस्ट से रिलेट मत करना। साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाइट्रिस्ट दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन दोनों मेंटल हेल्थ के साथ ही काम करता है। जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो आपकी मेंटल हेल्थ को थेरेपीज के थ्रू सही कराता है, लेकिन जो साइकाइट्रिस्ट होता है मेडिकेशंस के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू आप लोगों का सही कराते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट बिहेवियर, ह्यूमन इमोशन, आपका मेंटल प्रेशर क्या है, इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं एंड उनके अगेंस्ट आप लोगों को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। अब देखो इतना तो आप लोगों को पता चल ही जा चुका है। अब साइकोलॉजी अगर मुझे करना है तो कौन कौन से कोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है? अब देखो सिर्फ पीसीबी वाला बच्चा नहीं, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, पीसीएम बैकग्राउंड से, तो आप बीए इन साइकोलॉजी कर सकते हो। आप बीएससी इन साइकोलॉजी नॉर्मल जो 3 ईयर का प्रोग्राम है, आप बीए ऑनर्स या फिर बीएससी, और मैं सजेस्ट करूंगी बेटा ऑनर्स में करना। बीए करो या फिर बीएससी करो, लेकिन द बेस्ट इज अगर आप बायो स्टूडेंट हैं तो आपको बीएससी ऑनर्स साइकोलॉजी करना है, क्योंकि यहाँ पर रिसर्च सबसे ज्यादा मैटर करती है। क्योंकि जितना ज्यादा आप इस फील्ड में रिसर्च करोगे उतना ही, क्योंकि आप लोग देखो एक बार इस करियर में चले जाओगे तो आपके पास वैरायटी ऑफ पेशेंट्स आएंगे। तो वैरायटी ऑफ पेशेंट्स की मेंटल हेल्थ को समझने के लिए आपको रिसर्च की किस किस टाइप के रेयर केसेस अब तक आ चुके हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों को समझना। एंड ये एक ऐसा करियर ऑप्शन है जिसमें वाइड
अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को मिलेंगी। 4 ईयर का प्रोग्राम है जिसके अंदर आप लोगों की इंटर्नशिप भी होती है इसी के अंदर, या फिर आप BA MA क्लिनिकल साइकोलॉजी इंटीग्रेटेड भी कर सकते हैं, या फिर इफ यू वांट आप डिप्लोमा भी साइकोलॉजी के अंदर कर सकते हैं। अब साइकोलॉजी में कौन कौन से स्पेशलाइजेशन होता है, जैसे कि सबसे पहला स्पोर्ट्स, अगर कोई विराट कोहली है तो यार उसके पास, मैंने तुमको जब PPT का बताया था तो वहाँ पे बताया था कि यार हर किसी के पास एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है, लेकिन अगर उनकी मेंटल हेल्थ खराब है, जैसे कि अभी तुम्हारे पास केस आया था जैसे कि वुमेन वर्ल्ड कप वाले केस में, मुझे अभी नाम रिकॉल नहीं हो रहा है, लेकिन आपने देखा उनका इंटरव्यूज में सुना था कि वो डीलिंग विद एंजाइटी उस टाइम पे जब वो वर्ल्ड कप के लिए खेल रही थी, तो उस टाइम पे वो किसके पास जाता है, साइकोलॉजिस्ट। वो मेडिसिन के थ्रू नहीं ट्रीट करता है। स्कूल्स में एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसका मैंने CBSE का नोटिस भी आप लोगों को दिखा दिया है, ऐसी फॉरेंसिक साइकोलॉजी जो क्रिमिनल है उसकी साइकोलॉजी को समझना, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी जिसके अंदर नैनो साइंस, आपका न्यूरो साइंस, ये सारे फील्ड्स भी आ जाते हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ब्रेन में आपके किस किस लेवल पर कैसे कैसे डेवलपमेंट्स होते हैं उनको समझना। क्लिनिकल साइकोलॉजी। सो दीज आर द ऑल ऑप्शन जो आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं अपने BSc साइकोलॉजी ऑनर्स वाले केस में ही जाकर, एंड ये आपको अच्छे इंस्टीट्यूट से करोगे तो ऑफकोर्स आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं तुम लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स भी देती हूँ जो अपने फील्ड में साइकोलॉजी में अच्छा कर रहा है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल डॉक्टर विनोद मुने, ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, नागपुर में एंजाइटी ट्रॉमा सेंटर चलाते हैं। इनकी अगर हम पे स्केल की बात करें 15 से 25 LPA तक इनका पे स्केल होता है। नितिन ए लाल जो कि डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट है मैक्स हेल्थ केयर दिल्ली के अंदर, एंड ही इज अ साइकोलॉजिस्ट इन द मैक्स हॉस्पिटल। ऐसे ही आपका डॉक्टर पंकजा, ये आपके हेड है मेंटल वेलनेस सेंटर्स एंड गुरुग्राम, ऑल एजेस 18 to 30 LPA है। ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को, एंड स्कूल साइकोलॉजिस्ट बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए, लिटरली बहुत अच्छा ऑप्शन। इवन आप देखोगे यूट्यूब के थ्रू भी, आप यूट्यूब पे साइकोलॉजी सर्च करना तो लोग अपने सेशंस के थ्रू, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू लोगों की मेंटल हेल्थ को ट्रीट कर रहे होते हैं, सोल्यूशंस प्रोवाइड करा रहे होते हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है सोशल मीडिया, आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। मतलब ऑप्शंस बहुत है, लेकिन यार करने वाला चाहिए सिर्फ और सिर्फ। तो ये तो हो गया चलो हमारे पास साइकोलॉजी को लेके। अब बात आती है कि चलो दी हम साइकोलॉजी कर तो लेंगे, बट कहाँ से करें। तो पहला ऑप्शन आप लोगों के पास आता है CUET, जिसका एंट्रेंस एग्जाम ऑलरेडी मतलब अभी इसके फॉर्म ऑलरेडी आउट हो चुके थे आप लोगों के। जिसने फिल कर दिया होगा वो तो CUET के थ्रू जा सकता है। CUET के थ्रू जैसे कि मिरांडा हाउस DU के अंदर BSc साइकोलॉजी कोर्स है, ठीक है। AMU हो गया आप लोगों का, यहाँ से आप BSc साइकोलॉजी कर सकते हैं। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हो गया, शारदा यूनिवर्सिटी, ऐसी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। लेकिन द मैटर व्हाट इज, क्योंकि आपको साइकोलॉजी करना, मैंने बोला रिसर्च बेस बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। तो जिस यूनिवर्सिटी में रिसर्च बेस्ड साइकोलॉजी पढ़ाई जा रही होती है, जहां पर आपको रिसर्च में हेल्प कर रही है यूनिवर्सिटी, वहीं पर जाना सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे कि एक एग्जाम्पल ऋषियोड यूनिवर्सिटी जो कि सोनीपत में है, जिनका एंट्रेंस एग्जाम होता है RSET के नेम से। इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्योंकि अब तक मैंने यहाँ का फीडबैक बहुत अच्छा सुना है। अगर यहाँ पर आप RSET एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ऋषियोड यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे पर्सनली लगी थी कि यार यहाँ पर आप लोगों को, स्टूडेंट्स को रिसर्च करने के लिए 1 लाख का स्टडी ग्रांट दिया जाता है। साथ ही साथ अब आपको रिसर्च करना है और आप लोग जैसे ही फर्स्ट ईयर में जाते हैं साइकोलॉजी, यहाँ पर आपको मैकबुक दिया जाता है स्टडी करने के लिए। साथ ही साथ ऋषिहुड की यूनिवर्सिटी का आपका हार्वर्ड मेडिकल स्कूल्स के साथ कोलैबोरेशंस भी है, जहाँ पे गेस्ट लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। इनके पास ह्यूमन ऑगमेंटेशन लैब्स हैं आप लोगों की, एंड साथ ही साथ यहाँ पर ग्लोबल एक्सपोजर आप लोगों को इंटरनेशनल इमर्शन से मिलता है। आपके 13+ AI टूल्स और सॉफ्टवेयर्स के थ्रू आप लोगों को साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, एंड लर्निंग अक्रॉस फील्ड्स, इमर्शन एंड वेलनेस रिट्रीट्स होता है। 50+ मेंटर्स हैं आप लोगों को हर स्टेप पर हेल्प करने के लिए। यहाँ के फैकल्टीज बहुत अच्छे लेवल के आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ 110+ केस स्टडीज है आप लोगों को स्टडी करने के लिए। इसके साथ साथ आप लोगों को और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार एडमिशन प्रोसेस बता देती हूँ। क्या एडमिशन प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है। ऋषिहुड यूनिवर्सिटी, इसका एप्लीकेशन लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। CUET आपने कर दिया और बाकी और जो यूनिवर्सिटीज है उनका भी मैं आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड करा दूंगी। आप इनकी वेबसाइट पर जाओगे, सिंपल RSET के लिए अगर आप जाओगे तो दे रहे हो, तो CUET के थ्रू आपको CUET में अगर आपका 100% तक आ जाता है तो आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगी अकेडमिकली में और हॉस्टल्स फीस के अंदर भी। और ये एक रेजिडेंशियल स्कूल है जितना मैंने देखा, बाकी आप वेबसाइट पर जाकर एक बार इसको चेक भी कर सकते हैं। पूरा रेजिडेंशियल है, आप नियर बाय एरिया से भी है तो आपको हॉस्टल में ही रुकना वहां पर पड़ता है, ठीक है।
एंड फिर फोर्थ स्टेप होता है इनका पर्सनल इंटरव्यू। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को ध्यान देना है, यहाँ पर बीएससी साइकोलॉजी एक 4 ईयर का प्रोग्राम है, 4 ईयर ऑफ इमर्शन लर्निंग, जहां पर 40+ आपको इलेक्टिव अक्रॉस 5 माइनर डिग्री प्रोग्राम। अब ये माइनर क्या है, देखो ध्यान से सुनना, आप बीएससी साइकोलॉजी तो करोगे, लेकिन बच्चा ऐसा होता है ना कि यार एक ही फील्ड में नहीं जाना चाहते, वो चाहते कि यार मैं अपने पास और बहुत सारे वाइड ऑप्शंस लेकर चलूं। तो ये यूनिवर्सिटी आपको 2 तरीके के ऑप्शन दे रहे थे, माइनर और मेजर। अब माइनर मेजर में क्या होता है, माइनर मेजर में यार मेजर तो आप लोगों को बीएससी साइकोलॉजी है, लेकिन आप चाहते हो मैं साइड बाय साइड एंटरप्रेन्योरशिप भी करना चाहता हूँ या फिर मैं एचआर में जाना चाहता हूँ, तो आप उसको एज अ माइनर भी ले सकते हैं। तो माइनर मेजर 2 तरीके से आप लोग यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे आप लोगों का मल्टीपल ऑप्शन आपके ओपन हो जाते हैं। 1900+ आप लोगों का आवर्स ऑफ कोर्स आपका ये होता है, 15+ आपके क्लासरूम प्रोजेक्ट होता है, 110+ आपकी केस स्टडीज यहाँ पर कराई जाती है, 100+ मेंटोर्स है, 80+ आपके मॉड्यूल्स होते हैं, 50+ आपकी वर्कशॉप्स और मास्टर क्लासेस आपकी 4 साल के ड्यूरेशन में कराई जाएंगी, 7 सेमेस्टर का प्रोग्राम और 1 सेमेस्टर आप लोगों की पेड इंटर्नशिप यहाँ पर होगी। आपको काफ़ी ग्लोबल एक्सपोजर्स भी यहाँ पर मिलते हैं। आपको ये पूरा का पूरा ना, इनका पूरा प्रॉस्पेक्टस मैं सारे बच्चों को अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, तो इफ़ यू वांट आप टेलीग्राम पर भी जा सकते हैं। एंड साथ ही साथ यार अगर तुम लोगों को लगता है ना क्या मुझे एडमिशन लेना है किसी भी यूनिवर्सिटी, गाइडेंस चाहिए फ्री, तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। तो इस नंबर पर आप लोगों को रिश्यूड यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस टाइप की अगर आपको चाहिए तो इस पर आप व्हाट्सएप करें। प्लीज ट्राई करना, सिर्फ मैसेज करना, आपको मैसेज में रिप्लाई मिलेगा। थोड़ा सा हो सकता है कि इंस्टेंटली ना मिले, लेकिन हाँ विद इन 24 आवर आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। अब मैं आप लोगों को मेजर माइनर वाले केसेस एक बार बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो मेजर, तो अगर आपने बीएससी साइकोलॉजी लिया, माइनर में आप क्या क्या ले सकते हैं, माइनर में आप टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, फाइनेंस ले सकते हैं, डिजाइन ले सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी, इन सारे कोर्सेज में आप लोग ले सकते हैं। पूरा प्रॉस्पेक्टस इसका रिश्यूड यूनिवर्सिटी, सीयूटी का आप लोगों को पता है, इवन सीयूटी में भी आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है जो बीएससी या बीए साइकोलॉजी कराते हैं, मैं उसकी भी लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी, या फिर कौन कौन सी और यूनिवर्सिटीज है जिनके एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक ओपन हो चुके हैं, जहां से आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं, वो भी आप लोगों को बहुत जल्दी ही मैं पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगी। सो आई होप आप सब लोगों को पता चलेगा होगा कि यार बीएससी साइकोलॉजी में होता क्या है। अब देखो साइकोलॉजी मैं खुद भी यहाँ पर यूज कर रही हूँ, आई नो कि यार आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम ओवर होने वाला है ना, तो इस टाइम पे बच्चे की साइकोलॉजी क्या कहती होगी कि यार बोर्ड्स हो गए हैं। ऑफकोर्स बहुत सारे बच्चे ऐसे तो जिन नीट की प्रिपरेशन नहीं करते 12th के साथ, काफी सारे, एंड दे वांट क्या मुझे एनी हाउ एडमिशन लेना ही लेना है, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, कुछ भी रीजन हो सकता है किसी के पास। तो साइकोलॉजी क्या कहती है कि आपको मैं ऐसे ऐसे ऑप्शंस प्रोवाइड कराऊं यहाँ पर, जिन ऑप्शंस के थ्रू आप लोग डायरेक्ट एडमिशन लो एंड आपके करियर ऑप्शंस भी अच्छे जाएं। एंड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही तो मैंने आप लोगों को यार यहाँ पर ये बताया है कि बच्चा अगर सोचेगा इस कोर्स में जाने का तो उसके माइंड में क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे। एंड आई थिंक तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने यहाँ पे कर दिया होगा। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या मैंने तुम लोगों की साइकोलॉजी बहुत अच्छी समझी है। एंड मैंने आप लोगों को हेल्पलाइन नंबर दे दिया एडमिशन क्वेरीज के लिए, अगर आपको चाहिए यहाँ ऋषिहुड में या किसी और में भी एडमिशन के लिए कोई भी हेल्प चाहिए, you can reach out to me on the same number. Okay then, मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में, एंड I'll wait for your प्यारे प्यारे से कमेंट्स कि क्या मैंने आप लोगों की साइकोलॉजी को अच्छे से समझा है, एंड आपको क्या डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे किस किस के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके देन, बाय बाय।